नमस्कार मित्रों, मैं पंडित कैलाश चंद्र जोशी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संस्कृति सेज में। मित्रों, आज मैं आपके साथ जो 10 महाविद्याएं हैं उनमें से द्वितीय स्थान पर परिगणित जो महाविद्या है ताराजी के विषय में आपसे चर्चा करूंगा, क्योंकि जल्दी ही तारा जयंती आने वाली है। तारा जयंती रामनवमी के दिन अर्थात चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी के दिन ही तारा जयंती भी होती है। तारा जी पर चर्चा आरंभ करेंगे। उससे पहले आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग भी प्रदान कीजिए। मित्रों, तारा जी जो हैं, जो भगवती काली हैं, उन्हीं के एक नील रूपा होने के कारण इन्हें तारा कहा गया है और वचनांतर से यह मोक्षदायिनी है और तारने वाली हैं, इसलिए भी इनका नाम तारा है। अब यह जैसे मैंने आपको बताया 10 महाविद्याओं में द्वितीय स्थान पर इनका स्थान है, परिगणित हैं दूसरे स्थान पर और अनायास ही वाग शक्ति को देने वाली है, इसलिए इन्हें नील सरस्वती भी कहा जाता है। और भयंकर विपत्तियों से, आपत्तियों से, दुर्घटनाओं से, समस्याओं से निदान दिलाने के कारण इनका नाम उग्र तारा भी है। इस तरह से इनके अनेक नाम हैं, अनेक इनके रहस्य हैं। तो इस प्रकार यह हयग्रीव का वध भी इन्होंने किया था और इसलिए भी इनको नील तारा, नील वर्ण वाली, नील कमलों के समान 3 नेत्रों वाली, हाथों में कैंची है, कपाल है, कमल है और खड्ग है। यह इनके 4 भुजाओं में क्रमशः विराजमान है। शत्रुनाश, वाग शक्ति और भोग तथा मोक्ष को देने वाली यह उग्र तारा के नाम से जानी जाती है। और जो मोक्ष देने चाहने वाले हैं, भोग चाहने वाले हैं, वह विद्वज्जन इनकी उपासना करते हैं, आराधना करते हैं। इस प्रकार से महर्षि वशिष्ठ जी ने भी इनकी आराधना करी थी और जब वह वैदिक विधि से इनकी आराधना कर रहे थे तो इन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई वशिष्ठ जी को। तब उनको एक अदृश्य शक्ति ने दर्शन दिए कि हे वशिष्ठ जी, आप तारा जी की जो उपासना कर रहे हैं इसको आप आगमोक्त विधि से कीजिए, अर्थात तंत्रोक्त विधि से कीजिए, वैदिक विधि से नहीं। तंत्रोक्त विधि, आगमोक्त विधि से करने पर ही तारा जी प्रसन्न होंगी और आपको सिद्धि प्राप्त होगी। इस तरह से यह वर्णन आता है। तो भारतवर्ष में सर्वप्रथम जो महर्षि वशिष्ठ हुए, उन्होंने इनकी उपासना करी भगवती तारा की। और इनके गले में मुंडों की माला है, रुंड इनकी माला है। और ये शिव जी हैं वो शव रूप में हैं, उनके ऊपर प्रत्यालीढ़ मुद्रा में विराजमान है। तारा जी की मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा। यह तारा जी की तस्वीर है। शंकर भगवान के ऊपर प्रत्यालीढ़ मुद्रा में भगवती तारा विराजमान है। कैंची, कमल, कपाल और खड्ग इनके हाथों में विराजमान है। और यह त्रिनेत्र, 3 नेत्रों वाली भगवती तारा है। इनके कपाल पर, मस्तक पर भी एक नेत्र है और
सिर पर चंद्रमा विराजमान है, कानों में कुंडल है और बागंबर इनके वस्त्र हैं और यह नील वर्ण की है। इस तरह से इनका जो परिधान है, आभूषण है, यह है। और इनके हाथों में, गले में सर्प लिपटे रहते हैं, सर्पों का यह आभूषण भी धारण करने वाली है। तो इस प्रकार से इनको जो है चीन चारा भी कहा जाता है, क्योंकि जो चीन चारा सरोवर है मेरु पृष्ठ के, मेरु पर्वत के पश्चिम में जो चोलत नदी है उस सरोवर पर ये प्रकट हुई थी, ऐसा आगम शास्त्र में वर्णन आता है। यह इनका इस तरह से वर्णन है। और जो आगम शास्त्र में दिया गया है, चैत्र शुक्ल नवमी को इनका यह एक श्लोक आता है, पुरश्चर्याणौ भाग 3 में, चैते मासे नवम्याम तु शुक्ल पक्षे तु भूपते क्रोधरात्रि महेशानी तारा रूपा भविष्य। यह तारा जी नवमी, चैत्र शुक्ल नवमी को इनका प्रादुर्भाव हुआ है, प्रकट हुई है, और इसलिए इनकी जो जयंती है चैत्र शुक्ल नवमी को मनाई जाती है। अब सहरसा में, बिहार में एक सहरसा जगह है, सहरसा जिले के महिषी नामक ग्राम में इनका एक सिद्धपीठ है, आज भी विराजमान है। भक्त लोग, श्रद्धालु जन वहां पर जाते हैं। इस प्रकार से वह भक्तों को, श्रद्धालु जनों को विशेष करके अपना वर प्रदान करते हैं और वाक शक्ति प्रदान करती हैं। संयोग से हमारी भी कुल देवी तारा जी हैं। कुल देवी तारा हैं और हमारी कुल विद्या ज्योतिष है। ज्योतिषम अस्माकम कुल विद्या करके हमने तारा जी के नाम से ही एक पंचांग परिगणित किया है। यह पंचांग आज प्रचलन में है। यह मैं अभी वर्तमान का पंचांग आपको दिखा रहा हूं। यह श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग यह है, और इसमें लिखा भी है, ऊपर आप देखेंगे गौर से, ज्योतिषम अस्माकं कुल विद्या श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग। क्योंकि ज्योतिष हमारी कुल विद्या है और इसको प्रसाद के रूप में हमें देने वाली तारा जी हैं, इसलिए इस पंचांग का नाम भी हमने तारा जी के नाम पर इसका नामकरण किया है। यह बृहद पंचांग मैंने आपको दिखाया, और एक लघु पंचांग भी है, श्री तारा प्रसाद दिव्य लघु पंचांग। यह हमारी एक छोटी सी कोशिश है, प्रयास है, अपनी कुल देवी तारा जी का हमें वरदहस्त प्राप्त हुआ है, प्रसाद प्राप्त हुआ है ज्योतिष के रूप में, इसलिए यह पंचांग हमने अपनी कुल देवी तारा जी को ही समर्पित किया है। एक विषय मैं आपको और बताऊंगा। अल्मोड़ा जिले में चौकोट और शल्ट के मध्य में मानिला देवी का सिद्धपीठ है, और वो जो मानिला देवी सिद्धपीठ है वहां भी यह नील सरस्वती तारा जी विराजमान हैं। मुख्य रूप से, विशेष रूप से उन्हीं का नील तारा, नील सरस्वती तारा जी का ही वो स्थान है, सिद्धपीठ है। क्योंकि उसका नाम पहले था मां नीला, अर्थात जो माता नीला हैं उनके नाम पर वो मां नीला ऐसे था। अब मां और नीला को एक साथ मिला करके आज के समय में बोला जाता है, तो इसलिए उसका नाम मानिला हो गया है। तो यह
बहुत रिसर्च करके मैंने ये सब चीजें आपको बताई हैं। और पूर्व समय में चीन में, तिब्बत में भी तारा जी की उपासना का ऐसा वर्णन तंत्र शास्त्रों में आया है। तो मित्रों, इसलिए मैंने तारा जी की एक आरती भी बनाई है अपने हाथ से। समस्त आगमोक्त जो तारा जी के शास्त्र हैं, तंत्र हैं, उनको अध्ययन करके एक आरती बनाई है। और उस आरती को भी मैं जल्दी ही, शीघ्र ही आपके लिए पब्लिक करूंगा अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, आपने मुझे तारा जी के विषय में, उनकी जयंती के विषय में सुना, और मैं श्री रामनवमी, श्री तारा जयंती के शुभ अवसर पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और एक बात और बताना चाहता हूं कि यह कुल देवी, जो हमारी कुल देवी है, इनको जो 10 महाविद्याओं में दूसरे स्थान पर परिगणित हैं, इनको हमारे जो प्रथम पुरुष रहे होंगे, हमारे वंश के हमारे पूर्वज रहे होंगे, हमारे जो फोर फादर रहे होंगे, उन्होंने क्यों इनको अपना इष्ट माना होगा, अपनी कुल देवी माना होगा। मेरा जहां तक अपना मानना है, मंतव्य है, वह यह है कि यह वाक शक्ति को देने वाली है। और हमारी जो कुल विद्या है वो ज्योतिष है। ज्योतिष का जो फलित होता है, फलादेश होता है, वो वाणी पर आधारित होता है। ज्योतिष का जो गणित है, गणित में प्रकांड होना एक अलग विषय है, और उस को फलित के रूप में उसका भाष्य करना वह एक अलग बात है। इसलिए मैं समझता हूं कि यह वाणी की देवी हैं, नील सरस्वती बाघ देवी हैं, इसलिए, और बाघ पटुता देने वाली हैं। इसलिए शायद हमारे पूर्वजों ने इनको अपनी कुल देवी माना होगा, ऐसा मेरा विचार है, विचार कहता है। मित्रों, आपने मुझे श्रवण किया, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।